તો પહેલું તો બધાને હેપી વસંત પંચમી, રાઈટ? જો આજનો દિવસ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે કારણ કે આપણે વસંત પંચમી કહેવાય છે નોલેજ માટેનો એક દિવસ છે. અને મારી જે સંસ્થા છે, સોરી હિન્દી બોલવું પડશે, राइट? कारण के બધા પારસી છે ઓનલાइन. या सो प्रॉफिट फ्रॉम इट की जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम ट्रेनिंग देना. हम वर्षों से स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, राइट? पूरे भारत से, राइट? ऑल इंडिया में 43 सिटी में हम लोग जाते हैं और अब तक ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट सीख चुके हैं विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट. अब आज क्यों मिलना था हम सबको? आज मिलने का हमारा खास पर्पस था. एक तो वसंत पंचमी थी, राइट? सेकंड अभी हम लोग जो हमारी पड़ोस की जो ऑफिस थी उसका भी एक्विजिशन हुआ, तो खुशखबरी हुई सबके लिए. सो वी थॉट लेट अस मीट. ये ओपनिंग नहीं था, राइट? हम ओपनिंग रखेंगे और बढ़िया रखेंगे, उस समय वापस मिलेंगे, राइट? पर अच्छा दिन था तो मिलना जरूरी था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज लॉन्चिंग ऑफ सम न्यू सर्विसेज. तो इतने वर्षों से हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग से मैंने आपको बताया लाभ भारत भर के इन्वेस्टर ने लिया है. नाउ व्हाट? अब जरूरत है इसी ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करने की, राइट? हमने 2021 से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी लॉन्च की थी जिसकी मिनिमम टिकट साइज कितनी है? जीएमएस में कितना होता है मिनिमम? 50, 35 तो चला गया जमाना अभी, राइट? तो 50 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट होता था और डिमांड थी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो जो बास्केट की तरह हो जहां पे कोई छोटी अमाउंट से भी निवेश कर सके, राइट? अब ये हमारी जो विजन है उससे थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि जब आपको प्रॉपर निवेश करना होता है और छोटा सा बास्केट बना है उसमें रिस्क होता है. क्यों रिस्क होता है? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर छोटे बास्केट में नहीं हो पाता, राइट? हमने बहुत प्रयास किया एंड नाउ वी हैव लॉन्च विद दोस बास्केट्स. सबसे पहले अभी बाजार का क्या हाल है उससे हम शुरुआत करते हैं एंड आई विल टेक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू कंप्लीट एवरीथिंग. बराबर एवरीबॉडी, राइट? आप सबको भी, राइट? सो 15 मिनट्स में सबसे पहले हम मार्केट पे एक बार कवरेज ले लेते हैं. बाजार कैसा है? बाजार कैसा है? क्या लगता है? धड़ाधड़ी मची हुई है, राइट? कोई चिंता की बात नहीं है. मिले स्लाइड करो तो, राइट? फटाफट हम बाजार का प्रीव्यू देख लेते हैं, राइट? नेक्स्ट. सी आज ही वर्ल्ड बैंक का आया है डेटा, जनवरी महीने में इनका नया अपडेट आता है. व्हाट वर्ल्ड बैंक सेज, वर्ल्ड का आउटपुट 3.3, ये 3.3% से अगर दुनिया ग्रोथ करती है, चीज एक्सेप्ट करनी है कि दुनिया के सामने चैलेंज है वो. तो दुनिया मुश्किल दौर से है. इसमें हीरो कौन है? कौन सी कंट्री है जो दुनिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है? कैन यू फाइंड इट? देखो यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट? 2.1% का 2.1% का ग्रोथ का एस्टिमेट. बुरा हाल. अब 2% के ग्रोथ से ये एस्टिमेट हमें बहुत लंबा नहीं ले जा सकते, राइट? यहाँ पे अगर एस्टिमेट किसी के अच्छे है, एडवांस इकोनॉमी में खास एस्टिमेट नहीं है. वर्ल्ड बैंक के 1.7 to 2% का ग्रोथ. अभी कल ही यूरोप के इन्फ्लेशन के डेटा है, 3.5% का इन्फ्लेशन बढ़ा था. 2% से मेरी इनकम बढ़े, 3.5% से मेरे खर्चे बढ़े, तो मैं कहां जाऊंगा? यानी चैलेंजेस है. यहां भारत अगर हम देखें, इंडिया कितने एस्टिमेट लिया आज ही पब्लिश हुआ है? हाउ मच? 7.3. अब आपको याद हो तो लास्ट एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक ने 6.5% का रखा था. इंडियन कहते थे भी हम 7% पार करेंगे. व्हाट हैपन? 840. वो लोग भी आ गए हमारे प्रेडिक्शन. सो 7.3 मतलब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो भारत जैसा ग्रोथ कर रही है. अगर मैं भारत में रह के अगर बिजनेस में मेरे चैलेंजेस आते हैं तो बुरी बात है, क्योंकि भारत में जहां इतना ग्रोथ है वहां चैलेंजेस है, तो मेरा दुनिया में क्या होगा? सेकंड, धंधे में खर्चे भी होते हैं, राइट? आप में से कई लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, आप में से कई लोग बिजनेस में निवेश करते हैं. हमें दो चीज देखनी होती है. धंधा बढ़ना चाहिए, तो धंधा बढ़ रहा है ये इंडिया का, यहाँ से आपको पता चल रहा है. अब मेरा काम है यस मैं ऐसी जगह निवेश करूं जो इंडिया से भी फास्ट चले, और उसके साथ खर्चे भी बड़े होते हैं. कॉस्ट जो है वो भारत में अभी दूसरी जो लीडिंग इकोनॉमी है उसके मुकाबले भी काफी कम होगी. मैंने आपको अभी जस्ट कल का बताया, यूरोप 3.5%, यूरोप यूएस अगेन 3.5%. इंडिया का इन्फ्लेशन कितना आया था अभी? लेस देन 2. वो टिकेगा नहीं, बट स्टिल 2 से 4% ही महंगाई दर रहेगा. इसका मतलब ये कि वी आर मूविंग स्ट्रॉन्ग, हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पे. तो ग्रोथ इंडिया में बढ़िया है, खर्चे कम है. ब्याज बढ़ रहे हैं कि घट रहे? इंडिया में घट रहे हैं, तो ब्याज दर डिक्रीज होते जा रहे. दिस ऑल आर अपॉर्चुनिटीज. इसका मतलब कि कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे. बढ़े कि नहीं वो भी देख लेते फटाफट, राइट? चलो नेक्स्ट करो तो स्लाइड. इंडिया पे किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, बराबर?
नेक्स्ट देखो निफ्टी 500, निफ्टी 500 मतलब भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनीज का डेटा मैंने यहाँ कवर किया है। पिछले साल FY25 में खाली 60% का ग्रोथ था। अब अपने धंधे अगर खाली 6-7% से बढ़ेंगे सो वी शुड अंडरस्टैंड दीज आर चैलेंजेस, ये अच्छी बात नहीं है। ये लास्ट ईयर 60% से धंधे बढ़े, मतलब समझ जाना है कि म्यूटेड था पिछला साल। वर्ल्ड के लिए भी बुरा था, हमारे लिए भी बुरा था इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सेकंड, प्रॉफिट कैसा था? 8%। जब 8% से इंडिया की सबसे बड़ी 500 कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। लास्ट ईयर वॉज हाईली चैलेंजिंग, और मेरे को यहां से समझ जाना चाहिए कि यस लास्ट ईयर चैलेंजेस थे। अगर मैं इक्विटी में निवेश कर रहा हूं तो रिटर्न भी ऐसे ही होंगे। फिक्स डिपॉजिट मुझे 6-6.5% देती है, इक्विटी मेरे को 12-15 देनी चाहिए, पर ये प्रॉफिट दे सकते हैं वो रिटर्न नहीं दे सकते। मेरे को जो हकीकत है उसको भी एक्सेप्ट करना है। ये टाइम पे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ट्रम्प साहब को याद आया, वेनेजुला वहां कुछ करेंगे, ग्रीनलैंड आया। ये समय पे कॉमोडिटीज के दाम बढ़ रहे, सोना चांदी दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है वो वहां पे पैसा लगा रही है। डॉलर बेचो और खरीदो गोल्ड, उनका ये थीम है अभी तक। क्लियर है एकदम? इक्विटी चैलेंजेस अभी तक है। मैंने लास्ट क्वार्टर में जो अपडेट दिया था राइट, जिसमें आप ऑनलाइन आप लोग जो हो, हम लोगों ने ऑनलाइन एक बढ़िया मीटिंग की और हमने ये सब डेटा देखा, पर मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि वी आर मूविंग फर्दर, सब अच्छा हो रहा है आगे वाले टाइम में। लेट अस चेक व्हाट हैपन। करो तो नेक्स्ट। ये H1 का डेटा है, 6 महीने के जब रिजल्ट आए प्रॉफिट 16% बढ़े थे। नाउ वी कैन से इट्स इंप्रूविंग। ये Q2 तक का इंडिया का डेटा है, 16% ग्रोथ में हम लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, राइट। इसके बाद अभी Q3 आ गया लेटेस्ट। Q3 के रिजल्ट अभी आ रहे हैं सब कंपनीज के, राइट। अब Q3 में खाली 100 कंपनी के रिजल्ट आए, अभी तो 5000 कंपनी आए। व्हाट इज हैपनिंग इन Q3? लेट अस चेक द डेटा। नेक्स्ट, धंधा कैसा बढ़ रहा है? 12, पहले कितना था? तो बाजार गिरे कोई भी कारण हो, उसे क्या उसका टेंशन लेने की जरूरत है? नाउ वी आर इंप्रूविंग, बिजनेस बढ़ने लगे इंडिया में, कुछ इफेक्ट्स है। 12% सेल्स ग्रोथ इज गुड ग्रोथ। प्रॉफिट में मेरे को वापस एक चैलेंज नजर आया। कितना था अभी प्रॉफिट Q2 के समय? 60। मैंने अपडेट दिया था कि बढ़िया ही रहेगा पूरा साल, 16% के प्लस हम प्रॉफिट देखेंगे। लेकिन Q3 में एक नेगेटिव चीज दिख रही है। क्या आया होगा Q3 में? क्या महंगाई बढ़ी? क्या इंटरेस्ट रेट बढ़े? फिर प्रॉफिट क्यों गिरे? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, उनको पता होगा, सबको स्टूडेंट है तो, राइट। आप लोग लिख सकते हो दोस्तों कि क्यों प्रॉफिट गिरे। देखो ये प्रॉफिट में मैं उम्मीद करूं अभी बाजार लाइफ टाइम हाई लगा दे। चैलेंज दिख रहा है आपका, एक डिले हो गया है थोड़ा। क्या हुआ? लेबर कोड नया आया अभी, राइट। लेबर कोड लॉन्च हुआ, पहले जो रिजल्ट आईटी कंपनियों के आए, TCS ने बोला 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा, राइट। फिर अलग अलग जो कंपनीज के रिजल्ट आते चले गए। लेबर कोड बहुत अच्छी चीज है आने वाले समय के लिए, क्योंकि मास को कवर करता है। सबकी सिक्योरिटी के लिए लेबर कोड बहुत जरूरी था, पेंडिंग था इंडिया में, पर लॉन्च नहीं होता था। यही लेबर कोड जैसी चीजें 1980s में चाइना में आई, और हम कब ला रहे? बट यस, इससे एक धक्का क्वार्टरली यहां लगा है, क्योंकि कंपनियों को प्रोविजन करने पड़ते हैं। तो ये क्वार्टर में कंपनीज ने प्रोविजन किए हैं, ये क्वार्टर प्रॉफिट हमारे डाउन है, बट दिस इज टेम्पररी। ये वन टाइम का प्रोविजन अलग अलग आपके लिस्टेड कंपनीज ने किया है। ये 0.33% से मार्जिन हमारे इस बार कम हुए। सो अंडरस्टैंड दिस चैलेंज। आप कहो ये टाइम पे मेरा शेयर दौड़े, देखो हम इन्वेस्टर है, हमारी अर्निंग इस बार 0.33 से कम हुई है Q3 में ड्यू टू दिस कोड। सो यू आर गोइंग टू सी द इफेक्ट, बट लेट मी टेल यू एक क्वार्टर का है, राइट। इंप्रूवमेंट इंडिया में हमको देखना है, देयर इज नथिंग टू वरी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों धंधे भी अच्छे रहेंगे इंडिया में, प्रॉफिट्स भी अच्छे, सो वी कैन सर्च गुड कंपनीज। नेक्स्ट, भारत 2035 क्या उम्मीद कर रहे? 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन छोड़ो, ये तो होने ही वाला है। 2028 वी आर गोइंग टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी। मैंने अभी आपको वर्ल्ड बैंक का डेटा बताया, आप वापस से स्लाइड में बात देख लेना, आपको मिलेगी स्लाइड्स पर कि जापान जर्मनी 1-1% से ग्रो कर रहा है। हम उनके पीछे है जिसकी स्पीड 60% से है। तो जैसे वो जोमेटो वाला आपको ओवरटेक करके निकल जाता है, वैसे इंडिया ओवरटेक करके निकलने वाला है कि जापान एंड जर्मनी दोनों को। सो कोई चिंता न करे, इंडिया इज मूविंग अहेड। हमको ये सोचना है ये 10 ट्रिलियन का मैं फायदा कैसे उठा, एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के करीब पहुंच रही है। तो ये 10 ट्रिलियन के लिए मैं क्या करूं? अब तक जो हमने आप लोगों को सिखाया है
हो सकता है उससे आप लोग 10 ट्रिलियन का काफी फायदा उठा सको। आपको एक ही चीज सोचनी है, मेरे को ऐसे धंधे ढूंढने हैं। कैसे धंधे? जो इंडिया से 1.5 गुना दौड़े। अगर इंडिया का ग्रोथ 12 है तो मेरा ग्रोथ कितना होना चाहिए? अगर मैं 1.5 गिनूं तो 18। यस। तो मैं 1.5x से इंडिया से तेजी से दौड़ना चाहिए, राइट? देन आई एम ऑन अ प्रॉपर रूट। तो मेरे को ऐसे सेक्टर देखने हैं जो नेक्स्ट 10 ईयर में 15-20% से ग्रोथ कर सके। पहला मेरा काम ये होगा। सेकंड, जो इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं उसका मैं फायदा उठाऊं। 2-3 चेंजेस मेरे को बता सकते हो इंडिया में क्या हो रहे हैं अभी? 2-3 चेंजेस। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम लोग साल का ऑलमोस्ट 25-30 हजार करोड़ रुपया इंफ्रा में इन्वेस्ट करते थे। आपने लास्ट ईयर देखा 12 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है इंफ्रा में। कमिटमेंट कितने का था? 10 लाख करोड़ का। वी हैव टू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ एवरी ईयर। ये लास्ट ईयर का 12 लाख करोड़ इंफ्रा में पैसा लग रहा है, और ये 4 साल लगा है और आने वाले दशक लगेगा। इंफ्रा में आपने चेंजेस देखे होंगे, ह्यूज चेंजेस आर गोइंग। तो मेरे को इंफ्रा का फायदा हो ऐसा पोर्टफोलियो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट। सो वी हैव सम बास्केट दैट कुड कवर इंफ्रा थिंग। लेकिन इंफ्रा पूरा भारत नहीं है। पूरा भारत में 350 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है। इंफ्रा का टर्नओवर कितना है? अंदर आ गया, वो तो खाली 20 लाख करोड़ पे। तो मैं पूरे भारत का फायदा लेने के लिए इंफ्रा में निवेश करके बास्केट बनाऊं। बट इफ आई एम ओनली क्रिएटिंग बास्केट ऑफ इंफ्रा, मैं अधूरा। मेरे को कुछ और जगह ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत पैसा इंडिया में बढ़ा रहा है। और क्या चेंजेस है? एक सबसे बड़ा चेंजेस है एफडीआई के रूप में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको ये ग्रोथ दिखा इंडिया में। वो दूसरे कारण से आए हैं जो मैं आप लोगों के मुंह से जानना चाहता था। हम में से जितने भी लोग ऑनलाइन, हम सब लोग जो आज यहाँ ऑफिस पे मिले हैं, कोई मुझे ये बताए कि 10 साल पहले मेरी इनकम इतनी थी और आज मेरी इनकम उससे कम है या उतनी है। इट इज पॉसिबल? हम सबकी इनकम बढ़ी है। अगर नहीं बढ़ी है तो मुझे स्किल बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे मेरे स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग बाय 10%। इंडिया में इनकम बढ़ रही है और हम 2030 तक मिडिल इनकम इकोनॉमी होने वाले। इसका मतलब इंडियंस के पास पैसे आएंगे, वो पैसा खर्चेंगे। जहां पैसा खर्चे वो बिजनेसेस मेरे पास होने चाहिए कि नहीं? आज इंडियन 330 लाख करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, ये 1000 लाख करोड़ खर्चने वाले हैं टिल 2035। तो उसमें से मेरे पास कितना शेयर आ रहा है, दैट आई शुड थिंक। तो एक बास्केट बनता है, इसको कहते हैं कंजप्शन, राइट? जो बिजनेसेस कंजप्शन के हैं बढ़िया ग्रो करेंगे। मेरा ध्यान हो कि मैं उन कंजप्शन वाले बिजनेसेस पे कैसे निवेश करूं, तो मैं भी वहां पे ग्रो कर सकता हूं, राइट? लेट मी शो हाउ इट विल वर्क। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंजप्शन, सर ने बताया इंफ्रा। तो अर्बनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग ध्यान दिया नहीं था पहले। मैन्युफैक्चरिंग पे अभी काम हो रहा है, पीएलआई स्कीम आ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, इंडिया में अर्बनाइजेशन होगा, लोग गांव से, रूरल से अर्बन में आएंगे, तो अर्बन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये सब को अगर मैं मिलाऊं तो कुछ बास्केट्स बनेंगे। नेक्स्ट करो, क्या बन सकता है? अगर मेरा एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो है, मैंने ये शेयर लिए हुए, मेरी एसेट, मैंने एफडी ली है, गोल्ड लिया है, रियल एस्टेट में पैसा है और शेयर बाजार में पैसा है, मेरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, वी शुड डू इट। अगर ये करते हैं तो हम इंडिया से ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, एक साल में नहीं, नेक्स्ट डिकेड में। उसका फायदा मिलना चाहिए हमको। ये कैसे करना है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, राइट? फर्स्ट लेट मी मूव टू बास्केट्स। नेक्स्ट करो तो। सी देयर आर 6 पिलर्स ऑफ भारत। एक है कंजप्शन। कंजप्शन में क्या है? कंजप्शन जो 330 लाख करोड़ मैंने इंडिया का जीडीपी बताया, जैसा 350 लाख करोड़ हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा पार्ट है ये कंजप्शन। तो जब मैं बास्केट क्रिएट करूं कि मैं खुद का निवेश कर रहा हूं, हम खुद का अगर पोर्टफोलियो बना रहे, तो भी हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, राइट? सो लुकिंग टू पब्लिक डिमांड कि भी हमको बास्केट क्रिएट करके दो। वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट बास्केट। कौन सा है प्रधान भाई? तो बताओ कि कैसा है ये बास्केट? कैसा है कि सीधे सीधा हमने कंजप्शन में जो जो कंपनीज कवर करते हैं, ये सारी कंपनीज को कवर करके बास्केट बना दिया। यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड ऑल बास्केट विल बी विथ यू। हमने क्या क्या ध्यान रखा होगा? कौन है? कोई भी दो आ जाओ, पहले से आखिरी तक। बराबर? अच्छा, हाँ?
तो वे बास्केट्स एक एक करके ओपन कर रहे हैं। आ जाओ मैडम। या तो हिमा मैडम और कृणाल हमारी वेबसाइट की टीम है, और आप लोग जो ऐप ना वेबसाइट यूज करते हो क्रिएटेड बाय दिस टू पीपल, ताली होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो सारी चीजों को ये लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट। कई विषय नीले पहलू समृद्धि विलन। समृद्धि में वैसे प्रधान भी कवर क्या क्या होना चाहिए जब समृद्धि बनाया, तो क्या ध्यान दिया होगा? नंबर वन चीज, समृद्धि हो या कोई भी बास्केट हम करेंगे, समृद्धि लेट अस ओपन। ये बास्केट जब बना, समृद्धि मतलब कंजप्शन, राइट। इसमें हमने क्या क्या ध्यान रखा है? पहली चीज, इसमें ऑलमोस्ट 60 के आसपास सेक्टर आते हैं, अलग अलग धंधे आते हैं कंजप्शन में। हमने वो धंधे सिलेक्ट किए जो 1.5 गुना इंडिया से ज्यादा दौड़े। कौन से धंधे? पहला रूल क्या है? वही बिजनेस में निवेश करने का जो बिजनेसेस, जो इंडस्ट्री को टेल विंड है इंडिया से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से चलने की। फिर इन्हीं सेक्टर में से लीडिंग कंपनी देखी, सबसे बड़ा मार्केट शेयर कौन ले रहा है, क्योंकि धंधे का ये रूल है, अगर मेरा मार्केट शेयर नहीं है देन आई एम नॉट डूइंग गुड बिजनेस। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा मार्केट शेयर कौन अपने घर ले जा रहा है विथ क्वालिटी एंड सॉल्वेंसी, मतलब कम पैसे से, कम डेप्थ से जो कंपनियां ये सब काम कर रही है। सबसे कंसिस्टेंट जो कंपनी है प्रॉफिटेबिलिटी में, जिन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया है, नेदर इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेदर इन नेट प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी प्रधान भाई ने सिलेक्ट करके इस बास्केट में रखी है। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद। तो दिस बास्केट, ये बास्केट ऑनलाइन आप लोग चेक कर पाओगे कैसे, मैं भी आपको बता देता हूं, राइट। पर ये बास्केट में रिस्क ओवरऑल पोर्टफोलियो से ज्यादा होता है, राइट। मैं आपको एकदम क्लियर बात करूंगा क्यों रिस्क ज्यादा होता है। कौन बता सकते हैं? वकील साहब बता सकते हैं? पुराने खिलाड़ी हो वकील जी आप। क्योंकि मैं रिस्क तो रहता ही है, वो तो रहता ही है, लेकिन जब मैं एक थीम लेता हूं ना तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। वो क्या रिस्क बढ़ता है? अगर देखो, हमने क्या अंदाजा लगाया कि हर साल इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, कुछ ऐसा आया जिससे इनकम कम हो, दुनिया है, कुछ हो सकता है 1-2 साल कुछ गड़बड़ी होगी, मान लो बरसात कम आई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बरसात कम आने से लोगों की इनकम कम हो जाती है, राइट। तो ऐसे समय पे ये बाजार से अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनको मार पड़ती है। आप गाड़ियां खरीदते हो, टीवी लोग खरीदते हो, जब पैसा नहीं होता है जेब में, कम खरीदते, राइट। सो ये आने वाले दशक का बास्केट है, बट बास्केट कोई भी थीम के साथ एक रिस्क आता है, उसको मेरे को समझना है। लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं होता है कहीं पे, राइट। सो दिस वाज समृद्धि। नेक्स्ट क्या है प्रधान भाई? भारत आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर लॉन्च करे, यस। आत्मनिर्भर का मतलब क्या? ये बास्केट क्या कवर करता होगा? आत्मनिर्भर तो पता ही होगा यार, बाजार के खिलाड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग। अरे यार, दीपक भाई ने हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग। सो किंजल एंड मिहिर बास्केट्स का ही ध्यान रखते हैं, ग्रेट। सो दिस इज आत्मनिर्भर, और देखो यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आ गया। देखो मैन्युफैक्चरिंग में हम एक्सट्रीमली वीक थे, कोई भी कंट्री को 25% धंधा मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए। हमसे जो 1950s में जो गरीब कंट्रीज थे, हम भी गरीब थे, दूसरी भी बहुत सी एशियन कंट्रीज गरीब थी, वो आज गरीब नहीं है, पैसे वाली कंट्रीज है, पर उन्होंने यहाँ ध्यान दिया था मैन्युफैक्चरिंग पे, हमने नहीं दिया था। वी आर लेट इन मैन्युफैक्चरिंग, बट अब जब हम जागे हैं, हम दौड़ रहे हैं। हम मोबाइल पूरे पूरे बाहर से लाते थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग मोबाइल। हम डिफेंस पूरे पूरे बाहर से लाते थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस। तो ये शुरुआत हो गई है, राइट। सो दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस पीएलआई स्कीम्स, आप देखोगे इनके मार्जिन सुधर। रवि सर ने बताया इंफ्रा, देखो रोड अच्छे होने के कारण आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मार्जिन भी सुधरे हैं। अब तक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लॉजिस्टिक में खर्चा इंडिया में 14% होता था। कितना? 14 इन लॉजिस्टिक, एवरेज में इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट बता रहा हूं। ये अब हमारा इसी डिकेड में 9% आ गया। कितना? 9। हमारा टारगेट है चाइना की तरह 7 पे पहुंचे। अगर हम ये मार्जिन, ये लॉजिस्टिक खर्चा घटाते, ये सब कंपनियों की लॉटरी, और वो घट रहे, देखो भी ब्याज दर अच्छे हो रहे। सो वी शुड इन्वेस्ट इन दिस थिंग जो वीक था इंडिया में। गॉट इट? तो थैंक यू वेरी मच किंजल, मिहिर। और मैन्युफैक्चरिंग में कवर क्या क्या होगा? डिफेंस कवर होगा, एंड वी विल कवर डिफेंस। पर देखो डिफेंस की अकेली थीम नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क लाती है। सिर्फ डिफेंस इज अ निश मार्केट। अगर मैं
ब्रॉड बेस पे देखूंगा तो मेरे पास और कई अपॉर्चुनिटीज है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इफ यू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। सो सेम फंडा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा सेक्टर, हमने वही सेक्टर लिए जो 1.5 गुना इंडिया से बढ़ेंगे, जो कम डेप्ट वाले हैं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं, और जिन्होंने कभी लॉसेस नहीं किए। एक्सेप्शनल केसेस उनको दिया जाएगा, दोज आर विच आर इमर्जिंग इंडस्ट्री। जैसे सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी है, अब वो सेमीकंडक्टर का तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं था, तो वो पहले साल तो लॉस में ही होगी ना। आप बोलो तुम प्रॉफिट करो, हाउ दे विल डू? अभी तो सेल्स नहीं कर रहे, अभी तो खर्चा कर रहे, राइट? अब जब धंधा होगा, दिस ऑल कंपनीज आर गोइंग टू परफॉर्म, राइट? सो आत्मनिर्भर ये दोनों ही थीम, एवरेज आपको वेबसाइट से मिल जाएगा कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, पर 10-10 लाख चाहिए, नहीं तो कोई भी ये दो में से एक बास्केट नहीं ले पाएंगे, बराबर है प्रधान? क्योंकि उसमें कुछ कंपनी बड़ी आती है, अल्ट्राटेक, कितना दाम है उसका? 15-16 हजार। देखो हम 10 साल पहले भी अल्ट्राटेक में निवेश करते थे, आज भी कर रहे हैं, राइट? लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो 50 रुपए वाली ले लो, राइट? क्वालिटी मतलब क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। हम मारुति में निवेश करते थे, मारुति का दाम 15-16 हजार, हम 3 हजार पे भी निवेश करते थे, 10 पे भी मारुति, आज भी मारुति। 2035 ऑल्सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सेम कंपनीज। आज ऐसी कई कंपनी है जहां हजार हजार में निवेश करते थे, 10-10 हजार दाम है, राइट? बिकॉज वी डू नॉट सी प्राइस, क्वालिटी चाहिए हमको। तो बड़े प्राइस वाली जब कंपनीज आती है, आपका बास्केट बढ़ जाता है। एक पेज इंडस्ट्री है, पेज इंडस्ट्री यानी जॉकी, टॉप क्वालिटी, ऑलमोस्ट 500-600 पे तो हमने निवेश किया होगा, आज 500-600 साल का डिविडेंड आ रहा है, राइट? एंड प्राइस इज अराउंड 35-40,000। आप बोलो मेरे को 3 लाख का बास्केट चाहिए, वी कांट इंक्लूड पेज, फिर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इन कंपनी, राइट? सो ये बास्केट्स बड़ी टिकट साइज। और गति शक्ति, व्हाट इज गति शक्ति? गति शक्ति मतलब कौन बताएगा? प्रसाद की भी गति बढ़ गई ऐसे ही। प्रसाद की वैसे भी गति जोरदार है एकदम। जैनित, ऑनलाइन वालों को कवर हो रहा है ना जो भी बता रहे? ओके, राइट। सुधर भी आप मेरा ऊपर बचाओ, नहीं देख पाएंगे, अगर अमरनाथ भी बोलेंगे। राइट? सो गति शक्ति, देखो गति शक्ति कवर करना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, गति शक्ति एंड लॉजिस्टिक। और इंडिया में लॉजिस्टिक कितना वीक था, हम कौन सी ट्रेन देखते थे पहले? वंदे भारत आ रही है, मैंने 3 साल पहले की मीटिंग में बताया था कि ये 500 पार होगी, एंड यू लुक नाउ कितनी तेजी से अलग अलग शहरों में बढ़ रही है। मेट्रो कितनी थी, 150 किलोमीटर, 500 की ओर बढ़े हम, दुनिया की तीसरे नंबर की मेट्रो लाइन की स्ट्रेंथ हुई हमारी। तो मेट्रो, आप शिपिंग देखो, एयरपोर्ट डबल हो गए, राइट? डबल ऑलमोस्ट, जो बड़े एयरपोर्ट के बाद 2-2 एयरपोर्ट कर दिए। तो ये सब पे ध्यान रखने का, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड है। अब हमें ये डिमांड लेनी चाहिए, तो वी आर इन्वेस्टिंग हियर, लेकिन ये धंधे में पैसा पहुंचे, गलत बात है। हाँ, ये कंपनियां सब डेप्ट वाली होती, तो यहाँ हमको बहुत चूसी बनना पड़ता है। हम बोले बिल्कुल डेप्ट फ्री नहीं चलेगा, राइट? तो हमको यहाँ पे 0.30 डेप्ट टू इक्विटी तक हम लेते आए, डेप्ट में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील आर गुड कंपनीज, बट डेप्ट बहुत है, वो कितनी गुड है हम नहीं ले सकते। वाई? क्योंकि सॉल्वेंसी पैरामीटर में नहीं आ रही है वो कंपनी। तो ये जो हमारा जो बास्केट बना है, दिस विल कवर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। सीमेंट कवर हो गया, अल्ट्राटेक अगेन विल बी हियर, राइट? लॉजिस्टिक एंड ऑल दोस कंपनीज। थैंक यू प्रसाद। ये सेगमेंट थोड़ा छोटा बनेगा दीपक भाई, राइट? क्योंकि इसमें कंपनियां कब आएगी, ये बड़ा सेगमेंट नहीं है, ये तो बड़े सेगमेंट है। तो छोटा जिनको निवेश करना है 10 लाख के अंदर वाला, वो यहाँ पे कर पाएगी गति शक्ति। नया भारत, व्हाट इज नया भारत? तो नया भारत में नए लड़के, न्यू एज लड़के। नया भारत मतलब क्या होगा? अंदाजा तो लगाओ। व्हाट भाई दिस बास्केट बजा दो। डिजिटल, एकदम बराबर है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको घर बैठे खाना मिलेगा जोमेटो की तरह। कितने सारे बिजनेस बदल गए, हमको वो बिजनेस को देखना पड़ेगा कि नहीं? सो ऑल दोस कंपनीज दैट कम्स इन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल, वो हमारे बिजनेस को आसान कर रहे हैं, हमारी लाइफ को भी आसान कर रहे हैं, राइट? पैसा ले रहे, और वो लेंगे तभी तो आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे, तो बढ़ने चाहिए, राइट? सो वी हैव कवर्ड ऑल दोस सेगमेंट। अगेन यहाँ पे तो हर एक सेगमेंट आपका बढ़िया ही है, क्योंकि ये इमर्जिंग सेगमेंट होते हैं, इनका ग्रोथ बढ़िया ही होता है, पर इनके प्रॉफिट बढ़िया नहीं होते, क्योंकि सब नई नई कंपनीज होती है, राइट? फिर भी हम लेंगे इस सेगमेंट में, इस बास्केट में वही कंपनी है। कैसे होगी भरत? जोर से बोलो। धुआंधार। धुआंधार। धुआंधार मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे,
अगर पॉलिसी बाजार अच्छी कंपनी है, गुड यार, होने दो। तुम जब प्रॉफिट में आओगे तब हम देखेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है, क्यों जल्दबाजी कोई भी किसी करने की। मुझे अभी भी याद है, जितनी देखो हम लोग ऑलमोस्ट 15 साल से हर एक शहर में मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, दुबई, एवरीवेयर। हमको कितने वर्षों से लोग कहते थे पीयूष भाई फिनटेक बताओ। उस समय भी क्या कहता था, जल्दबाजी किस चीज की, आपकी फिनटेक कमाती है नहीं, आप लोग क्या हुआ, नजारा क्या हुआ। तो आप जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे शांति से काम करने का, राइट। सो दिस इज गुड बास्केट। थैंक यू वेरी मच भरत, संदीप। नया भारत डिजिटल एआई, ये युग के बाद, अच्छा आईटीबीसी में ही आ गया, जहां पे ग्रोथ कम है अभी, राइट। बट वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। या रोबोटिक्स से पार्ट, यस यस, वो भी इसी का पार्ट आएगा, वो दोनों में आएगा सर। इसमें भी आएगा, आत्मनिर्भर में भी आएगा, राइट। जैसे एबीबी है, सीमेंट्स है, जिनका कुछ पार्ट है उसमें, तो वी आर कवरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ऊर्जा, ऊर्जा यानी पांचवा बास्केट, इसको कवर करना चाहिए, लेना चाहिए, पहला लेना चाहिए। हाँ? पहला लेना चाहिए, इसके बगैर तो कुछ चलता नहीं है ना। लाइट्स कौन देगा, 150 करोड़ का देश। हम सबके घर 10 साल पहले जितने चीज से चलती थी, आज बढ़ी की कम हुई, सही बता। ये भी मैं मीटिंग में बरसों से कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे यूटेंसिल्स बढ़ने वाले हैं, तो लाइट भी बिल बढ़ेगा कि नहीं। वी हैव कवर्ड ऑल दोस ऊर्जा इन दिस, करो तो। ऐसे दो लोग ऊर्जावान ही है एकदम। ऊर्जा में हम क्या कवर करते हैं, देखो पावर रिलेटेड सब कुछ। अब पावर में अगर हम एडिशनल पावर देखें, वहां ग्रोथ नहीं होता है। दूसरा, वो पावर के लिए पैसा बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, तो कंपनियां लोन लेके बैठती है, तो वॉलाटिलिटी बहुत होती है, हम उसमें निवेश नहीं करते। हम वहां निवेश करेंगे जहां पे हमको सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे, करेक्ट। सो ग्रीन एनर्जी का ज्यादातर चीजें हमने इसमें कवर किया होगा। फाइनेंसिंग भी, ग्रीन फाइनेंसिंग की कंपनियां हैं, वो भी इसमें कवर की है। मतलब अगर ऊर्जा बढ़ती है, जो बढ़नी है, बढ़नी ही है। अभी 250 गीगावाट रिन्यूएबल है, ये 500 पहुंचना ही है। अगर वो 500 पहुंच जाए, ओवरऑल ओवरऑल ऊर्जा किधर जाएगी, राइट। सो दिस थीम इज गोइंग टू ग्रो। ये थीम में बहुत सी कंपनियों के पास पैसा नहीं था पहले, क्योंकि पहले लोग लाइट बिल राइट टाइम पे नहीं भरते थे। मैं आपको 2 दशक पहले का याद करा रहा हूँ, चोरियां बहुत होती थी, एरियाज थे जहां पे आप कट करने नहीं जा सकते थे। आज मेरे को बताओ, ऐसा है क्या? स्टेट्स थे जो बिल नहीं पे करते थे, स्टेट्स, तो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती थी। ये सारी चीजें अभी सिमेट्रिक हो गई है। नाउ योर पावर कंपनीज आर अर्निंग गुड मनी, राइट। सो वी शुड फोकस देयर। तो ऊर्जा इंडिया के लिए है, डेफिनेटली वी शुड इन्वेस्ट, एंड वी हैव क्रिएटेड अ गुड बास्केट। सेम थी, 1.5 गुना देन जीडीपी, डेट टू इक्विटी एकदम अच्छी वाली, और कैश फ्लो का कंसिस्टेंट, राइट। थैंक यू। आखिरी सौदा 3:30 वागे बाद भारत अर्थ, कौन बाकी है? प्रधान पे, तो फिर बिल आपको बजाना पड़ेगा। प्रधान भी का वैसे काम भी यही है, अर्थ। ये अर्थ ही यानी क्या, इस पे क्या कवर करेंगे? वाई शुड फोकस ऑन अर्थ, ARTH नहीं, अपना संस्कृत वाला अर्थ। अर्थ यानी, मैंने आपको अभी बताया कि 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी 1000 लाख करोड़ पहुंचने वाली है। सबसे बड़ा योगदान फाइनेंस का है। आप सब लोग जो होम लोन्स लेते थे, दशक पहले 42 की एवरेज एज वाला व्यक्ति होम लोन लेता था 25 लाख, आज 32 साल की उम्र वाला होम लोन ले रहा है 40 लाख। तो इससे बैंक्स को फायदा है, क्रेडिट, इसको क्रेडिट बोलते हैं, राइट। आज टीवी, एसी, अब जो चीज ला रहे हो किस पे ला सकते हो? लोन पे। चलो लोन लेने की नहीं, पर लोन देने वाली कंपनी में पैसा तो लगाने का कि वो कर सकते। सो वी हैव कवर्ड क्रेडिट कंपनीज, वी हैव कवर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा है। आज से दशक पहले जब हम कहते थे, लोग शेयर बाजार में कितना लगाते, 5-1 हजार करोड़ की SIP को बड़ी कहते थे यार, इंडिया में 5,000 करोड़ की SIP हुई। पिछले महीने 30,000 करोड़ SIP में आया, म्यूचुअल फंड में। तभी तो इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। शेयर बाजार में हम कहते थे 1.5-2 करोड़ लोग खा लिए, आज इंडिया में 12 करोड़ इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हुए। सो वी शुड फोकस हियर और नॉट। हमें देखना है 2035 में जब इंडिया आता है, वो टाइम पे कौन से सेगमेंट स्ट्रांग होंगे। आज से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी बड़ी बनती है, वी आर गोइंग टू गेट बिग पाई ऑफ दैट कंपनी, राइट। सो फाइनेंस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर, राइट। सो वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अर्थ। अर्थ भी एक बड़ा सेगमेंट है, पर अर्थ की कंपनियां 10-10 हजार दाम वाली नहीं है, बराबर प्रधान में। तो इसके लिए ये बास्केट भी छोटा बनेगा, मतलब 3-4 लाख रुपया है, आई कैन इन्वेस्ट इन दिस बास्केट। ऑल राइट, सो कंप्लीट प्रधान भाई, कंप्लीट। चलो ताली हो जाए प्रधान भाई के लिए।
इतने बास्केट में पूरा भारत कवर हो सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि नहीं? वी हैव टेकन ऑल लो हैंगिंग फ्रूट्स इन योर बास्केट्स, राइट? नेक्स्ट करो तो, नेक्स्ट जेनिक, या पीएमएस जो हमारा है जिसमें 50 लाख इन्वेस्टमेंट होता है, जो बड़ी प्रोडक्ट है उसमें तो ये सब कवर हो ही जाता है, एवरीथिंग, राइट? पर जब मेरे पास 50 लाख नहीं है, मैं बास्केट से शुरुआत कर सकता हूं, पर जो 50 लाख वाला पीएमएस हुआ वो सेफ हुआ इससे। क्यों? Why? क्योंकि वो फोकस एक निश मार्केट पे नहीं है, एक निश थीम पे नहीं है, उसमें इंफ्रा है, उसमें फाइनेंस है, उसमें हर चीज है जो पैसा बनाने के लिए जरूरी है। तो एज अ इन्वेस्टर मेरे को समझना चाहिए कि नहीं, कि ज्यादा रिस्क किधर है, बास्केट में कि बड़े पोर्टफोलियो में? ज्यादा रिस्क बास्केट में होगा, ऑब्वियस है। मेरे को कोई एक बास्केट नहीं लेना चाहिए, मेरे को टारगेट रखूं, मैं पहले एक बास्केट लूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं कर सकता हूं, पर रिस्क को भी मेरे को समझना चाहिए, राइट? सो ऑल दोस पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन बिग फंड, देयर इज मोर सेफ्टी। जिनके पास फंड नहीं है, शुरुआत कर सकते हैं बास्केट से, राइट? या नेक्स्ट करो तो। तो एक प्लेज के लिए, अच्छा, ऑनलाइन जो है उनको प्लेज मिल चुका होगा, बराबर? आज आप लोगों ने भेजा था ना नीलय? या ओके। तो हम मीटिंग का एंड प्लेज से करेंगे, बराबर? मैं डायग्नोसिस बता दूं, एक डायग्नोसिस प्रोडक्ट मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि ये सब जो भी मैंने अभी तक की आपको प्रोडक्ट बताई, दीज आर बास्केट्स, पर आप अपने आप कैसे डायग्नोसिस करो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, अच्छा है कि बुरा है, राइट? उसका कुछ होगा ना रिदम। वेबसाइट कर दो जेनिक, या लेट मी शो सो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सी, ओके, ये आपकी नई वेबसाइट है। जो लोग अब तक सीखते थे, इतने वर्षों से जो लोग सीख रहे हैं, यू विल फाइंड समथिंग न्यू। अगर आपको सीखना है, राइट, सरस्वती चाहिए, एंटर एकेडमी, इधर से आप ट्रेनिंग कोर्सेज पे जा पाओगे। 90% कोर्सेज आर फ्री, यू नो वेरी वेल, राइट? जिनको डीप में सीखना है, वी आर ट्रेनिंग देम थ्रू प्रैक्टिकल कोर्सेज। सो दिस इज दैट प्लेस फॉर एकेडमी, एंड दिस इज द प्लेस फॉर एडवाइजरी। जो अभी मैंने आपको बास्केट बताई है, किधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे। क्लिक करो तो नेक्स्ट। यस मैडम, या अच्छा, इंटरनेट है ना इसमें? ग्रेट, आज सी देयर आर टू थिंग्स, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि बास्केट चाहिए? इफ यू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो रिव्यू, जस्ट क्लिक ऑन पोर्टफोलियो रिव्यू, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू के लिए दे सकता हूं, राइट? मेरे को क्या करना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए? पहला जवाब मुझे ये चाहिए, जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल एसेट्स है। मल्टीपल एसेट यानी मैं बोलूं सोना चांदी नहीं लेने का ना, चाहिए ही चाहिए पोर्टफोलियो में। मैं बोलूं एफडी नहीं लेनी है, ना चले। हर एक एसेट का अपना महत्व है, हर एक एसेट अपने टाइम पे दौड़ेगी, तो आपको पहले से लेना है, राइट? सो मल्टीपल एसेट है कि नहीं आपके पास, यू शुड चेक दैट। फिर अगर मैंने देखा हो कि मेरे पास सारी एसेट्स में निवेश है, इक्विटी पे आ जाओ। इक्विटी में मेरा पहला एनालिसिस ये हो जाना चाहिए कि क्या जो सेगमेंट में मैंने पैसा लगाया है, सेगमेंट्स आर ग्रोइंग और नॉट। जो लोगों के पास हमारे पोर्टफोलियो रिव्यू में आते हैं, उन्होंने पुराने सेक्टर में निवेश किया होता है। पुराने मतलब 20 साल पहले जो सेक्टर इंडिया में अच्छे थे, दे हैव इन्वेस्टेड देयर। पर क्या वो इंडिया से तेजी से दौड़ रहे? अगर जवाब ना है, तो मैं रिस्क पे हूं, ग्रोथ नहीं मिलेगा। सो माय पोर्टफोलियो शुड ग्रो। मेरा पहला फिल्टर क्या हुआ? इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकंड फिल्टर, उस इंडस्ट्री में से बहुत सी कंपनी ना लो, यू नीड ओनली वन कंपनी। पर वो कौन सी? कौन सी? सबसे बढ़िया, नो कॉम्प्रोमाइज, उससे अच्छी कोई कंपनी होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए उस सेक्टर में। मार्केट शेयर तगड़ा, क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। वो फिल्टर किया कि क्या मेरी कंपनी क्वालिटी है, ना आता है तो चेंज कर लेना है। अगर आपको आता है कि यस क्वालिटी है, पर आपने 5-5 कंपनी लेके रखी हुई है, चलेगा। मेरे पास यूनियन बैंक भी है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है ना, एसबीआई भी है, तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। मेरे को एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी चाहिए पीएससी बैंक में, तो एसबीआई है, राइट? सो फिल्टर करो, पहले इंडस्ट्री, फिर कंपनी, फिर कंसिस्टेंसी। अब जो मेरे पास पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है कि ये बार बार लॉसेस करती है? ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा चेक। इंडिविजुअल ऑडिट 999 उसकी कॉस्ट है। जो बास्केट्स मैंने आपको बताई उसकी कॉस्ट भी 999 पर मंथ है, राइट? मतलब मैं बास्केट में निवेश कर रहा हूँ, 999 में मैंने बास्केट लिया। हम लोग जो अंदर चेंजेस करने हैं उसके ट्रिगर देंगे, आपके मोबाइल के ऐप पे आएगा नोटिफिकेशन, यू क्लिक और आपका पोर्टफोलियो वापस से चेंज हो जाएगा, बराबर है? तो वो ट्रिगर हम आपको हर महीना देंगे, राइट? जो डायग्नोसिस है, दिस इज वन टाइम पेमेंट 999। जो स्टूडेंट्स है हमारे एग्जिस्टिंग, 50% डिस्काउंट, प्रसाद ने बोला तो हम मना कर ही नहीं सकते, राइट? अब हाउ विल आई यूज इट? स्टार्ट रिव्यू प्लान। मेरे को क्या करना है?
इसको मैं स्टार्ट रिव्यू प्लान करूं, यस मैडम, क्लिक इट, राइट। मैंने मेरी डिटेल भर दी। ये डिटेल भरने के बाद ये मुझे पूछेगा कि अपना पोर्टफोलियो अपलोड करो। यू विल अपलोड योर पोर्टफोलियो। फिर आपकी मीटिंग सेट होगी, आपको 2-3 चॉइस दी जाएगी कि भी आपको कब मिलना है। प्रधान भाई के साथ आपकी ऑनलाइन इवेंट सेट होगा, तो आपका पोर्टफोलियो तब तक प्रधान भाई रिव्यू भी कर लेंगे। आपको पूरा रिपोर्ट, जैसे हमें हॉस्पिटल से बॉडी का रिपोर्ट मिलता है, सिमिलर रिपोर्ट आपको अपने पोर्टफोलियो का मिलेगा। एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज टू प्रधान भाई, बराबर प्रधान भाई। सो दिस वाज योर डायग्नोसिस। चलेगा मैडम, चलेगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, राइट। सो baskets I have cleared. We are going to give notification per month. हर महीना नोटिफिकेशन देंगे। आपका जहां पे अकाउंट है, आपका जीरोधा में है, आपका शेर खान में है, आपका किसी सिक्योरिटीज में, wherever your account is, your basket will link with your existing डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ट्रांसफर करने का जरूर नहीं है। आप इधर बास्केट से ट्रिगर करोगे, आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेड पड़ेगी। सो इट वुड बी एज सिंपल एज दैट, राइट। सो अब मैं ओथ पे आ जाता हूं, बराबर। चलेगा मैडम, चलेगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड। फिर हम आप इसका वीडियो बना देना एक छोटा सा, राइट। पीपीटी पे आ जाओ तो लास्ट स्लाइड। अच्छा, अभी पैसा भी भरने वाले हो लास्ट पेज दिखा दीजिए। डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गया है, तो ऐसे आपका डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर ओके, अच्छा, फिर पेमेंट है, राइट। तो चलेगा मैडम, ये जाने दो अभी, राइट। ये ज्यादातर लोगों को पता ही कैसे इसको यूज करना है, बराबर ना। आप पीपीटी पे आ जाओ तो जा। तो मेरे साथ बोलना है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ये प्लेज बड़ी काम लगेगी। मैंने एक ओवरऑल प्लेज आपको आज व्हाट्सएप में दे दी, राइट। अगर वो प्लेज को कम से कम पढ़ेंगे, हम बेकार काम करना बंद कर देंगे, बराबर। जो हमारी आदत है इन्वेस्टमेंट की, वो हमारी निकल जाएगी। वो प्लेज मैंने वैसे बनाए, दिस इज शॉर्टकट, राइट। तो इतना मेरे साथ बोलना, आई प्लेज टू प्रायोरिटाइज विजडम ओवर स्पेकुलेशन। सट्टा नहीं खेलूंगा, बराबर। सट्टा नहीं खेलूंगा, निवेश ही करूंगा। डायग्नोसिस ओवर गेस वर्क, मतलब तुक्के नहीं लगाऊंगा, डायग्नोसिस करके काम करूंगा। एंड पेशेंस ओवर पैनिक, इसकी वजह से ही लोग शेयर बाजार में नहीं कमाते। वो शेयर 10% टूटता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। 2-2 साल कभी कभी निकल जाते हैं, आप उसमें ग्रोथ नहीं देखते हो, पर बाजार की आदत है, बाजार एक ही साल में डबल हो जाता है, फिर 2-3 साल चलता नहीं है। हमें ये पेशेंस चाहिए, राइट। सो पेशेंस बिल्कुल काम का है, पैनिक काम का नहीं है। ये पैनिक की वजह से लोग हाई पे बेचते हैं, हाई पे लेते हैं, नीचे नीचे बेचते हैं। आई कमिट टू द ग्रोथ ऑफ भारत एंड माई ओन फाइनेंशियल फ्रीडम। होगी दुनिया में कई अच्छी कंट्रीज, पर मेरी प्रायोरिटी सबसे पहली किस कंट्री पे है? भारत पे। और ये भारत परफॉर्म भी कर रहा है। सो लेट अस फोकस ऑन भारत। शॉर्ट टर्म में जो कठिनाई आ रही है उस पर ध्यान देंगे तो लॉन्ग टर्म चित्र निकल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो साथ में रहे आज ये इतने बढ़िया दिन पे, धन्यवाद एंड जय हिंद टू ऑल।